बानापुरा के दूधियावाड़ धाम में कमल किशोर नागर जी की कथा का आज 6वां दिन समाप्त हुआ। गुण, कर्म और स्वभाव ये तीनों ही मनुष्य के दुख के कारण होते हैं। पंडित गोविंद नागर। गुण जब अवगुण, कर्म कुकर्म में और स्वभाव जब दुर्भाव में बदलता है तभी मनुष्य दुखी होता है और इन्हीं के कारण मनुष्य का परिवार में हमेशा तिरस्कार होता रहता है। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे संतों के पास जाओ, ज्योतिषियों के पास जाओ, वास्तुशास्त्रियों के पास जाओ, सभी अलग अलग कारण बताते हैं, परंतु कोई यह नहीं कहेगा कि तेरे गुण, कर्म और स्वभाव खराब है तो दुख हो रहा है और इसी चक्कर में जीव भटकता रहता है। पंडित गोविंद नागर जी ने बताया कि जीव को संसार में भटकने से बचने के लिए दो ही रास्ते हैं, पहले संग दूसरा सत्संग। ये दोनों ही रास्ते पर चलने से आपको भटकाव से बचाव एवं मोक्ष प्राप्त हो सकता है। काशी नरेश का पुत्र शिकार खेलने गया और वहीं से गायब हो गया, लौटकर नहीं आया। राजा ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास, अन्य जानकारों के पास गया, परंतु पुत्र का कोई पता नहीं चला। तब राजा हार कर तुलसीदास जी के पास गए। तुलसीदास जी ने कहा, सब ग्रहों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु के पास जाओ, तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। और प्रभु श्री राम जी की कृपा से राजा का पुत्र वापस आ गया। अतः नवग्रह से प्रभु का अनुग्रह बड़ा होता है। एक गुरु ने अपने शिष्य को पारस मणि प्रदान की और देकर कहा कि यह लोहे को सोना बनाती है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मणि तो लोहे की डिब्बी में रखी है, फिर भी लोहे की डिब्बी सोने की नहीं हुई। गुरु ने कहा कि डिब्बी के अंदर मणि कपड़े में बंधी है, इसलिए इसका संपर्क लोहे से नहीं हो रहा है, तो डिब्बी का मणि से संपर्क नहीं होने से लोहा सोना कैसे हो सकता है। इसी प्रकार मोह माया का कपड़ा जब तक जीव को बांध कर रखेगा तब तक वह परमात्मा से कैसे मिल सकता है। आज कथा श्रवण करने के लिए करुणा धाम हंडिया से महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी अपनी शिष्य मंडली के साथ पधारे। उनके आगमन पर पूरा पंडाल भाव विभोर होकर जयकारा करने लगा। परम पूज्य संत श्री कमल किशोर जी नागर ने महामंडलेश्वर पूज्य विवेकानंद जी महाराज का आयोजक और समस्त समाज की ओर से उनका अभिनंदन किया। भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस से कहा कि मेरे आंगन में ऋषि मुनि देवगण स्वयं भोलेनाथ भी पधारे हैं, यहाँ तक कि कौवे ने भी मेरे हाथ से माखन रोटी लेकर चला गया, परंतु तुम आज तक भी मेरे आंगन में नहीं आए। स्वयं को भगवान से ऊपर समझा, इसलिए अब तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है। शहर की बजाय ग्राम ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जब तक गांव है तब तक ध्रुव प्रहलाद का जन्म होता रहेगा। अपनी जितनी सामर्थ हो उतना दान देना चाहिए। जिस प्रकार किसान थोड़ा सा बीज लेकर खेत में बोता है और बाद में ट्राली भर कर लाता है, इस प्रकार अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने पर ईश्वर कई गुना ज्यादा वापस करते हैं। पंडित नागर जी ने कहा कि डॉक्टर पुलिस को बड़ा नोट देते हैं और मंदिर में सबसे छोटा नोट भेंट करते हैं। जो अच्छा है वह भगवान को भेंट करना चाहिए। अच्छा हुआ भगवान पत्थर का अगर साकार होता तो फिर क्या होता। आज 6वें दिवस बहुत भारी संख्या में श्रोता श्रद्धालु परम पूज्य नागर जी के दर्शन एवं सत्संग को सुनने के लिए उपस्थित रहे। गुरु और गोविंद तुलना माँ बाप से करते हुए नागर जी ने कहा कि जिस प्रकार बच्चा अपनी कुछ भी मांग माँ से आसानी से कर सकता है परंतु बाप से नहीं कर पाता, उसी प्रकार गुरु से आप अपनी सभी समस्याओं का निराकरण आसानी से करवा सकते, परंतु भगवान से नहीं। गुरु गलती करने पर समझाते हैं परंतु भगवान गलती का दंड देते हैं।